हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो हम लोग चैप्टर 2 मैट्रिसेस जो है उसका प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। 2.1 से लेकर 2.6 बेसिक वगैरह सब कवर कर लिया था। अब ये लास्ट पार्ट जो बचा है, लास्ट सेक्शन जो बचा है वो है मैट्रिसेस का एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू और प्रॉब्लम सेट पूरा बचा है। इफ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ax इक्वल टू b वेयर ये मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है, देन x मैट्रिक्स क्या होगा। x मैट्रिक्स हम लोग को ढूंढने का है। तो ये ax इक्वल टू b है, ठीक है, ये आपका a माइनस 1 2 माइनस 1 ऐसा है, आपका x ऐसा है। x को कुछ नहीं दिया है नाम, ठीक है, तो x ऐसा ही रहेगा। और b आपका क्या है 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे फटाफट। तो फटाफट रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो लगे वो कर देने का। तो मैं क्या करता हूँ, r1 को इंटरचेंज कर देता हूँ साइन का, ठीक है। r1 बिकम्स माइनस r1, क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए होता है। तो 1 माइनस 2 2 माइनस 1, यहाँ पे रो ही चलेगा, कॉलम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नहीं है। तो वो ध्यान रखने का, कब रो करना है कब कॉलम करना है। अब इससे इसको 0 बनाते, तो r2 बिकम्स r2 माइनस 2r1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 माइनस 2, ये 0, ये आपका माइनस 1 है, तो माइनस 1 और ये आपका प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ये x आपका यहाँ पे अभी इसको भी करना पड़ेगा। तो माइनस 1 है, ये 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका ये 3 होने वाला है, ठीक है। आपका क्या होने वाला है 3 होने वाला है। अब देखो, अब है ना, इसमें पूरा सॉल्व नहीं करने का, थोड़ा सा दिमाग भी लगा देना कहीं। अगर अभी मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, जेन्युइनली वही करते हैं हम लोग। तो r2 बिकम्स r2 बाय 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। अभी देखो 1, ये नीचे वाला 1 किधर किधर है, देखो यहाँ है क्या 1, इधर 1 है नहीं, इधर 1 है नहीं, इधर 1 है। तो आपका सही ऑप्शन यही होने वाला है। पूरा सॉल्व करने का सेंस बनता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया आपको, ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। तो डायगोनल पे सेम एलिमेंट, बाकी सब 0, डायगोनल पे सेम एलिमेंट, एक ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड क्या है, द मैट्रिक्स ये वाला इज, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन डी नल मैट्रिक्स। मैंने बाकी ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि तो एकदम इजी था, आपको डायरेक्ट नल मैट्रिक्स पता चल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप थोड़ा दिमाग से सॉल्व नहीं करोगे तो, ठीक है। अब ध्यान से इसको कैसे करना है, ये ट्रिक आपको बहुत कम YouTube चैनल्स पे मिलेगी जो मैं आप बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करने का है, अरे हम लोग को ढूंढना क्या है, बताए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है आपको, पहले तो इसका वो निकालो, डिटरमिनेंट निकालो। पहले इसका क्या निकालो, ए का डिटरमिनेंट निकालो। तो ए का डिटरमिनेंट निकालोगे तो ध्यान से देखोगे तो आपका ये मल्टीप्लाई होगा ए इंटू इससे, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0, तो माइनस 0 तो 0 ही रहने वाला है। अब है ना, आधे गधे लोग क्या करेंगे कि इसको भी सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करने का, क्योंकि ये तो 0 0 है ना, तो खत्म हो गया, हम लोग को आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे खत्म हो गया, ए क्यूब मिल गया डिटरमिनेंट, आगे ऐसे भी 0 होगा, वो ऐसे ही 0 होने वाला है, तो सेंस नहीं बनता। अभी हम लोग ढूंढते हैं माइनर, ठीक है। अब माइनर कैसे ढूंढेगा, अब माइनर पहले इसका ढूंढेंगे, ठीक है, ए का। तो इसके लिए ये वाले आएंगे, इसको छोड़ देते हैं माइनर के लिए, तो ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका 0a, फिर 0 और 0a, तो इसको सॉल्व करने में आपको a स्क्वायर मिलेगा। अभी M12 निकालने की जरूरत है क्या, लिखो मत, पहले सोचो M12 निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या। तो ये वाली लाइन, तो 0 0 0a, 0 0 0 है, नहीं 3 0 आ गए मतलब 0 ही होने वाला है, तो ये तो गया, ये गया। थर्ड निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, ये देखो M13 निकालने की जरूरत पड़ेगी। देखो इसके लिए ये और ये आएगा, मल्टीप्लाई 0, सेंस नहीं बनता। इसकी बात करते हैं, इसके लिए ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, तो बचा क्या आपका, इसके लिए ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, तो बचा 0 0 0 है। करने की जरूरत है क्या, नहीं, 0 है, 0 ही होने वाला है, सेंस नहीं बनता है। इसकी बात करते हैं। अब इसके लिए आपको ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़नी पड़ेगी। तो ये कौन सा पोजीशन है, M22, ठीक है। इसके लिए A0 और यहाँ पे 0 है, ये करना पड़ेगा, A0 0 है। तो अब ट्रिक क्या था इसमें, यही था, वो वाले एलिमेंट निकालो जिसपे A है। तो अभी हम सीधा निकालेंगे M33, बाकी बीच में निकालने की कोई जरूरत नहीं, बाकी सब जगह 0 ही आने वाला है। ये स्मार्ट वे है सम करने का, जल्दी से, ठीक है। M33 अब यहाँ पे करो 0, M3 के लिए ये लाइन छोड़ दोगे, ये लाइन छोड़ दोगे, तो बचा क्या A0 0 है,
ठीक है, ए 0 0 है तो आपको ये मिलेगा ए स्क्वायर। अब इसका आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो सबका निकालने का जरूरत नहीं, इनका ही निकालो, ठीक है। तो 1+1 हमेशा ये फॉर्मूला है 1+1 m11, तो ये हमेशा स्क्वायर ही आने वाला है, तो आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। तो ए स्क्वायर, ये भी आपको हमेशा ए स्क्वायर ही मिलेगा, और a33 भी आपको हमेशा ए स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि इधर साइन चेंज होने ही नहीं वाला, क्योंकि -1/4 बनेगा, जो पॉजिटिव पावर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। ये -1 3 + 3 m33, ठीक है, यहाँ पे 2 2 आएगा, सॉरी, और ये ए स्क्वायर बन गया आपका। ये मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊं मैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर, ये आपका बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे। तो इसका ट्रांसपोज लेने पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ए स्क्वायर 0 0, इसको मैंने कॉलम बना दिया, 0 ए स्क्वायर 0 इसको भी बना दिया, और इसको भी बनाने पे सेम ही मिलेगा, अलग कुछ नहीं मिलने वाला। एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढने के लिए, हाँ ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ए स्क्वायर का वो निकालो। तो ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a⁴ स्क्वायर स्क्वायर ⁴ हो जाएगा, -0 बाकी सब निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, बाकी सब 0, तो आपका आंसर बनेगा a�6, जो है आपका ऑप्शन सी। तो फिफ्थ क्वेश्चन एडजॉइंट एमसीक्यू चल रहा है, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कौन सा, तो है ना, ये एक छोटा सा ट्रिक है जो बहुत कम लोग आपको देंगे। तो 2×2 के लिए वैलिड है, ये ध्यान से सुन लो, 2×2 के लिए वैलिड है। तो कैसे करने का, एडजॉइंट के लिए हम लोग इतना पूरा मेथड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का पोजीशन स्विच कर दो, तो आपका मैट्रिक्स कैसा बनेगा, -6 2, ठीक है। और ये दोनों पोजीशन को भी, इन दोनों पोजीशन का सिर्फ साइन चेंज कर दो, तो ये आपका 3 -4 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये वाला ऑप्शन सी। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सेकंड, सॉरी -4 है ना, -4 है, एक सेकंड मैंने 4 ले लिया, -4 है, तो आपका ऑप्शन बन रहा है -6 तो ए ऑप्शन बन रहा है, तो फिर ए ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, सॉरी सी नहीं, ए ऑप्शन बनेगा आपका। ये हो गया 6th क्वेश्चन है ना, ये एक प्रॉपर्टी टाइप है, तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है ना ए है, इफ ए डायगोनल वेयर डी एस दिया है आपको डायगोनल मैट्रिक्स फॉर आई है, देन ए इनवर्स, इसका हमेशा ये होगा, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये याद रखना इजी भी है, क्योंकि बाकी सब चिन्ही ऑप्शन है, ये एक बड़ा जॉइंट ऑप्शन है, तो यही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार पूछते हैं बोर्ड में, ठीक है। इफ ए इक्वल टू ऐसा मैट्रिक्स दिया है, आपको ए इनवर्स ढूंढने का है। तो इसके लिए ना एक ट्रिक है ए इनवर्स ढूंढने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन पहले यहां लिख दो, a स्क्वायर ma प्लस ni। आपको ए इनवर्स चाहिए तो पहले ए इनवर्स लाना पड़ेगा, तो लिख देने का मल्टीप्लाइंग बाय, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स a स्क्वायर m a इनवर्स a प्लस n a इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ए इनवर्स, एक सीधा ए चला जाएगा, तो यहाँ पे एक सादा ए बचेगा, एक सीधा एक उल्टा ए गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये भी गया, तो m सिर्फ i बचेगा। प्रॉपर्टी आपको याद होगा, a इनवर्स a इक्वल टू i होता है, प्लस n a इनवर्स इक्वल टू 0, ये सब उधर लेके चले जाओ, तो आपका बनेगा -a प्लस mi, ये दोनों मैं इक्वल टू के वो साइड लेके चला गया, यहाँ पे आपका n a इनवर्स बचेगा, n नीचे ले लो, तो आपका बनेगा -n a प्लस mi। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, बी, ठीक है, हाँ बी ऑप्शन बन रहा है। 8th सम, इफ 3×3 मैट्रिक्स B हैज इट्स इनवर्स इक्वल, अगर कोई भी मैट्रिक्स का उससे इनवर्स इक्वल होता है, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स उससे इक्वल होता है, तो हमेशा, ये B है, सॉरी यहाँ पे B ले लो, A मत लो, तो B इनवर्स से इक्वल है, तो हमेशा उसका आंसर है ना आपका यही आएगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमेशा याद रखना, इनवर्स इक्वल हुआ अपने B से, तो फिर आप B स्क्वायर ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 9th सम में आपको क्या बोला है कि ए मैट्रिक्स दिया है, और आपको ए क्यूब का डिटरमिनेंट 729 है, तो अल्फा की वैल्यू ढूंढने की। तो है ना, इसमें पागल जैसा ए क्यूब मल्टीप्लाई नहीं करने का 3 बार, इतना मल्टीप्लाई नहीं करने का, सीधा है ना, ये क्यूब की साइन को ना डिटरमिनेंट के बाहर लिख दो, और इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आप क्यूब रूट ले लो, सॉरी क्यूब रूट लोगे, तो 729 का क्यूब रूट अगर आपको आता होगा, तो इसका क्यूब रूट होता है 9, ठीक है, ये होगा 9 बराबर 81। और इसके बाद क्या करना है आपको,
ये वाले का डिटर्मिनेंट ले लो, ये वाले का डिटर्मिनेंट लोगे तो अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई -16 इक्वल टू 9, ठीक है। ये उस साइड चला जाएगा तो ये 25 हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेने पे आंसर मिलेगा +-5। 10 सम, तो इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n सच दैट ए स्क्वायर ये है, तो कौन सा इनमें से ट्रू रहेगा। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ना इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो a स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर हाँ गया, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो आपका बना ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है, तो अगर आप इस साइड लेके आ जाओगे तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये हर बार आपका ट्रू रहेगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है। अब 11 सम आपको ए दिया है, उसका ए इनवर्स ढूंढने का है। तो हम लोग है ना एडजॉइंट का भी हमने ट्रिक देखा है, एडजॉइंट निकालने का फट से। तो इन दोनों को स्विच कर देने का, तो 3 2 और इनका माइनस साइन चेंज कर देने का, तो माइनस आ जाएगा, बराबर। इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा आपको 6 -5 1, ठीक है। तो आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला याद होगा, तो ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट दैट इज 1 अपॉन ये इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है इस पोजीशन पे। तो अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन बनता है 3 -5 -1 2, तो आपका ऑप्शन बन रहा है बी, ठीक है। तो एक क्विक तरीका है एमसीक्यू सॉल्व करने का, नहीं तो हमें ए इनवर्स के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बाप रे इतना मेहनत अपने से नहीं होता, ठीक है। अभी ये वाला देखते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी है। then if A is a 2x2 matrix such that A adjoint of A 5 0 0 5 और अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो अब है ना ये फॉर्मूला है, ये है ना एक फॉर्मूला है स्पेशल टाइप का जो पूछा जाता है। आप है ना इसमें से 5 बाहर ले लो, 5 बाहर ले लो, तो आपका क्या बनेगा 1 0 0 1 जो आई मैट्रिक्स होता है। तो 5 आए तो ये जो होता है ना ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है असली में, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा 5, ठीक है। ये सेम है ना, आप याद रखना, आपको ट्रू और फॉल्स में भी एक क्वेश्चन है, तो वहां पे मैं आपको वापस एक बार बता दूंगा। ये 13 सम, इफ A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स आपको मिलेगा ऑप्शन डी, प्रॉपर्टी है याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 14 सम, A B, तो ये ना मैं आपको खुद से ट्राई करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि आपको दो मैट्रिसेस को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही सकते हो। तो 14 सम का आंसर है ना आपका सी आएगा, आप करके देख लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 110 120 आएगा। 15th सम क्या है, आपको 3 इक्वेशन दिए, तो आप है ना आपको yz का वैल्यू ढूंढना है। तो आप इसको कैसे ढूंढ सकते हो, मेथड ऑफ रिडक्शन कर लेना, बेस्ट ऑप्शन है, उससे आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ yz ढूंढना है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। तो फिलिंग द ब्लैंक्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए दिया है आपको बताना है कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। तो इसमें एक कॉलम में बहुत सारे रो होते हैं, हमारा है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताना है, ये मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है। तो इसमें कितने रो है, 2 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो ये आपका है 2x3 का, ठीक है। ये आपका ये मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो x का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो इसका डिटरमिनेंट लेने पे आपको मिलेगा 12 - 6x इक्वल टू 0, तो आपको x का वैल्यू जो होगा वहां पे 2 मिलेगा, ठीक है। बी आपको मैट्रिक्स दिया और बोला ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो p वाला, तो ये पोजीशन कौन सा है आपका, ये है आपका 3 1, तो इसका भाई किधर होता है a 1 3 पे, बट नेगेटिव के साथ, तो इसका आंसर आपको मिलेगा -1। फिफ्थ, इफ a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स दिया है आपको और आपको a भी करने का है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए हमको पहले क्या चेक करना पड़ता है, इनका ऑर्डर। तो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आगे वाले का पीछे ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का आगे वाला सेम होना चाहिए, तो m का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 6 ए मैट्रिक्स दिया है आपको A12 कोफैक्टर, ये कैपिटल A12 भी हो लिख सकते हैं, छोटा A12 जो भी आपको बोले वो ठीक है, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के पहले A12 का माइनर निकालना पड़ेगा। A12 किधर है आपका, A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा, तो इसके सामने वाला लेते हैं, अगर आपको याद होगा M12 आपका इसके सामने वाला बनेगा, ठीक है। A12 आपका बनेगा -1 1 + 2 रेज़ टू M12, ठीक है। ये आपका करने पे आपको मिलेगा -1 इंटू आपका 2, तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे -2, ठीक है। इसके बाद 7 सम है ना, ऐसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बताता हूँ। इफ A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस M इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन A इनवर्स का ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कोई दिमाग नहीं लगाने का, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद करना है
ये हमने बहुत बार यूज किया, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो आंसर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है। ये भी प्रॉपर्टी हमने बहुत इस्तेमाल की है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, ये भी प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल की है, ये याद रखना, ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं स्टार मार्क के, ठीक है। इसके अलावा कौन सा एक और पूछा जाता है, ये वाला नाइन्थ आपको है ना दो मैट्रिक्स दिए, ठीक है, और आपको एक्स निकालने का है। अब इसके लिए ना थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको पता है ए इनवर्स का एक प्रॉपर्टी होता है जो इक्वल टू आई होता है, याद होगा तो आपको, हमने बहुत बार किया है यूज। तो यहाँ पे आप ए का वैल्यू डाल दो, ए इनवर्स का वैल्यू डाल दो, और आई आपका रहेगा 1001। सिर्फ है ना फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, आगे की करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स इक्वल टू इससे 1। तो आपको x का वैल्यू यहां से मिलेगा 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो x का वैल्यू यहां पे क्या है -1। 10th सम, आपको दो इक्वेशन दिए बट a1 b1 में दिए, तो आपको इसको मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे a1 b1 पहले आएगा, फिर a2 b2 आएगा, और फिर यहाँ पे आपका c1 अपॉन c2 आएगा। तो ट्रू और फॉल्स जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे मिसलेनियस का, तो मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं और अगर कोई जहां मेरे को सॉल्व करके दिखाना होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, सिंगल एलिमेंट मींस सिर्फ अंदर एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, इज अ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, ये रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, यहां पे लिखते हैं, फर्स्ट का आंसर क्या है, ट्रू। सेकंड है एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, नहीं, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, तो ये आपका है फॉल्स। थर्ड ए इज, आपको एक ए दिया है, मैं यहां लिखता हूं, क्या है 4 5 6 1 इज नॉन सिंगुलर, तो वो तो पता करना पड़ेगा ना, डिटरमिनेंट लेके, तो डिटरमिनेंट लेते तो 4 माइनस ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है, तो हाँ नहीं 30, 4 माइनस 30 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -26, जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0 तो वो नॉन सिंगुलर ही होने वाला है, ट्रू, आपका ट्रू है फोर्थ वाला। फिफ्थ, इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक है, ध्यान से सुनना, ए सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज होता है क्या, नहीं, ये स्क्यू में होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में होता है, सिमेट्रिक में सिर्फ A इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन है फोर्थ वाला फॉल्स। फिफ्थ है इफ A एंड B बोथ एग्जिस्ट देन AB इज इक्वल टू BA, क्या ऐसा कुछ होता है क्या, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता सर, तो क्या करेंगे फॉल्स, जरूरी नहीं है ना, हमको ऐसा कोई बोला नहीं है, तो ये आपका फॉल्स है। सिक्स, इफ A and B are square matrices of same order then ये आपका ट्रू होगा क्या नहीं, आपको ही बताना है, मैं लिख के देता हूं यहां पे 2AB plus B²। देखो वैलिड तो है ये सॉल्व करना, कैसे करते हैं हम इसको, याद होगा हमने एक्सरसाइज में किया भी है, इसको ऐसे a plus b बनाया, फिर मल्टीप्लाई किया तो AB BA plus B², बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2AB हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऑर्डर यहां पे मैटर करता है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी यहां पे ट्रू नहीं होने वाला, तो 6 भी हमारा है फॉल्स। 7 इफ A and B are conformable means interchangeable for the product AB then ये देखो ऐसा है कुछ, AB का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि AB हमेशा BA से इक्वल होता है, तो आपका 7th भी फॉल्स है। 8th, सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स मींस क्या, एक ही एलिमेंट होता है, जो मैंने अभी बताया था, ये खाली रो मैट्रिक्स होता है क्या, नहीं, हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखा था ना कि ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, ओनली रो मैट्रिक्स अलाउड नहीं है, तो ये आपका है फॉल्स। 9th, आपको एक सेकंड ना थोड़ा रफ कर देता हूं, थोड़ा जगह बन जाएगा सॉल्व करने के लिए। 9th, ए मैट्रिक्स दिया आपको जो है 2 1 10 5 और आपको पूछा इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मतलब क्या, आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो, तो आपको अगर याद होगा तो हमने कभी भी इनवर्स निकालते थे ना, तो डिटरमिनेंट निकालते और वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए था, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है मतलब वो आपका इनवर्टिबल है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो 10 - 10 0, ये तो 0 आ गया, मींस इसका इनवर्स निकाल सकते हैं क्या, नहीं, तो ये इन्वर्टिबल है क्या, नहीं, ये नॉन इन्वर्टिबल है, तो आपका ये भी बनेगा फॉल्स। 10th लास्ट, मैंने अभी है ना यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी समझाई थी, अच्छा यहाँ रफ हो गई, इसके प्रीवियस एमसीक्यू में मैंने बताया था कि ऐसा अगर कभी दिखे A एडजॉइंट ऑफ A
तो हमेशा यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई ये प्रॉपर्टी बनता है, ये हमने यूज भी किया था एक में, तो ये आपका प्रॉपर्टी सही है, तो आपका 10th जो होगा वो ट्रू है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।